हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। के पाठक के नए फरमान से टीचरों की डगर मुश्किल, स्कूल से लौटते हुए क्यों लगता है डर, जानिए पूरा मामला। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रयासरत अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमान से शिक्षकों में भय का माहौल है। कई शिक्षक विद्यालयों में अपनी परेशानियों के मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते हैं। के पाठक के एक ताजा फरमान से पहले से कार्यरत शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। महिला शिक्षिकाओं ने नाम नहीं छापने की शर्त पर ऐसी बातें बताई जो चिंता का विषय है। 1 दिसंबर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से ये फरमान जारी हुआ था। सरकारी स्कूल शाम के 5 बजे बंद होंगे। 5 बजे तक स्कूल खुला रखने और उसे बंद करते करते 6 बज जाता है। हम लोग पुराने शिक्षक हैं और स्कूल से काफी दूर रहते हैं। 20 किलोमीटर की दूरी से आना जाना पड़ता है। स्कूल से निकलते वक्त डर लगता है। हमारा स्कूल सड़क किनारे नहीं, ये सड़क से काफी अंदर देहात में है। रात के अंधेरे में छेड़खानी और लूटपाट का भय सताता है। कई महिला शिक्षक के साथ ऐसी घटना हो चुकी है। यह कहना बक्सर जिले के नुमरा अनुमंडल ग्रामीण इलाके में स्थित मध्य विद्यालय की शिक्षिका का है। सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों की दयनीय हालत पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई, न्यायालय ने दिया अहम निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों की दयनीय हालत पर सुनवाई 19 जनवरी 2024 को की जाएगी। जस्टिस के चंद्रन की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर कोई लॉ कॉलेज BCI द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता है तभी छात्रों का एडमिशन होना चाहिए। उन कॉलेजों में ही लॉ की पढ़ाई होनी चाहिए। चक्रवाती तूफान मिचोंग का दिखेगा असर। आज 13 शहरों में हो सकती है बारिश। पटना में छाए रहेंगे बादल। बिहार के 13 शहरों में 2 दिनों तक हल्की वर्षा की संभावना है। पटना आसपास इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। अधिसंख्य भागों का मौसम शुष्क होने के साथ सुबह के समय कोहरा व धुंध का प्रभाव बना रहेगा। 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना है। के पाठक ने मास्टरी के दौरान होने वाली चोरी पर लगाई रोक। स्कूलों के शिक्षक पूरी तरह अलर्ट, जाने पूरा मामला। साल का आखिरी महीना चल रहा है। इसी वर्ष 7 जून 2023 को बिहार सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी। उस अधिसूचना के मुताबिक IAS अधिकारी के पाठक को शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। के पाठक को शिक्षा विभाग का पदभार संभालते हुए लगभग 7 महीने हो गए हैं। इन 7 महीनों में उन्होंने शिक्षा विभाग में बहुत कुछ बदला है। हालांकि सियासी आलोचना के शिकार भी हुए। फिलहाल उनके कदम रुके नहीं है। बक्सर जिले के एक मध्य विद्यालय में निष्ठा के साथ बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक मुकेश कुमार काफी खुश है। मुकेश का कहना है कि कई शिक्षक दिन के 2 बजे ही निकल जाते थे। सुबह आकर हाजिरी बनाना और 12 से 2 बजे के बीच काम की बात कहकर विद्यालय से निकलना उनकी दिनचर्या थी। अब ऐसा नहीं है। ये शिक्षक समय पर आते और हाजिरी बनाते हैं। उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि समय की कितनी बड़ी चोरी के पाठक की वजह से रुकी हुई है। टूट जाएगा इंडिया गठबंधन। 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर यह क्या बोल गई ममता बनर्जी। ममता ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये कांग्रेस की हार है, लोगों की नहीं। कांग्रेस ने तेलंगाना जीत लिया है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीत सकते थे। कुछ वोट विपक्षी गठबंधन NDA की पार्टियों ने काटे हैं। यह सच है। हमने सीट बंटवारे की व्यवस्था का सुझाव दिया था। लोगों के बंटवारे के कारण कांग्रेस हार गई। ममता बनर्जी ने सोमवार को 3 राज्यों में कांग्रेस के हार पर हमला बोला है। ममता ने कहा कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन NDA के सदस्यों के साथ सीट बंटवारे की व्यवस्था की कमी के कारण 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हारी है। ममता के बयान के बाद इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठने लगे हैं। बिहार में के पाठक के बाद अब शिक्षा विभाग भी एक्शन में। 50 मदरसों की मान्यता रद्द। यहाँ देखिए लिस्ट। शिक्षा विभाग में के पाठक के बाद बिहार सरकार भी एक्शन में दिख रही है। शायद यही वजह है कि बिहार में कई मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। हाल ही में बिहार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि सरकार सुबह के मदरसों और मस्जिदों की जाँच कराए, क्योंकि इनमें से कई अवैध धंधे चल रहे हैं। राज्य के कुल 50 मदरसों की मान्यता रद्द की गई है। इनमें सबसे ज्यादा दरभंगा जिले के मदरसे हैं। यहाँ के कुल 32 मदरसों की मान्यता खत्म कर दी गई है। यही नहीं, इन मदरसों के शिक्षकों की सैलरी भी रोक दी गई है। आरा एक्सिस बैंक से 16 लाख लूटकर भागे लुटेरे। पुलिस बंदूक ताने सरेंडर की अपील करती रह गई। बिहार के आरा में सर्किट हाउस रोड पर एक्सिस बैंक शाखा से आधा दर्जन लुटेरे ने सुबह 16 लाख रुपए लूट लिए। लुटेरे 4 मिनट के अंदर ही बैंक के काउंटर पर रखे 16 लाख रुपए लूटकर भाग गए थे। लेकिन गलत सूचना की शिकार बन गई पुलिस। बैंक की बाहर से घेराबंदी करके 1.5 घंटे तक लुटेरे को एनकाउंटर का डर दिखाकर सरेंडर करने की अपील करती रह गई। बाद में जब भोजपुर SP प्रमोद कुमार बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बैंक के अंदर घुसा तो पता चला कि कोई लुटेरा बचा ही नहीं है। कंफ्यूजन में 1.5 घंटे तक पुलिस लुटेरों का बैंक के बाहर इंतजार करती रह गई, जबकि लुटेरे इतने समय का फायदा उठाकर काफी दूर निकल गए होंगे। लूट के दौरान किसी स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और बैंक का लॉकर भी सुरक्षित है। BPSC बिहार शिक्षक भर्ती में चयनित 70 से अधिक टीचरों ने दिया इस्तीफा, जाने वजह। BPSC बिहार शिक्षक भर्ती फेज 1 की परीक्षा पास करने के बाद समस्तीपुर जिले के विभिन्न स्कूलों में योगदान देने वाले करीब 30 शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया है। चर्चा है कि अभी और नवनियुक्त शिक्षक त्याग पत्र देंगे। उन्होंने अपना त्याग पत्र DEO को दिया है। त्याग पत्र देने वालों में यूपी के शिक्षक शामिल है। त्याग पत्र स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी शिक्षक जिले के ग्रामीण स्कूलों में योगदान कर शिक्षण कार्य कर रहे थे। अचानक इस्तीफे का दौर शुरू होने लगा। अभी और शिक्षकों की इस्तीफा देने की सूचना भी आने लगी है। इस्तीफा देने वाले में अधिकांश ने अपना कारण केंद्रीय विद्यालय व दूसरे विभाग में नौकरी मिल जाना बताया है। CCTV की निगरानी में होगी परीक्षा। सभी केंद्रों पर लगेगा मोबाइल जैमर।
बिहार लोक सेवा आयोग की दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर तैयारी शुरू हो गई है। आयोग की ओर से केंद्रों पर आवंटित अभ्यर्थियों की सूचना मिलने के बाद उनके लिए चिन्हित कमरों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर दी गई हैं। सभी कमरों में परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही वीडियोग्राफी भी करानी है। परीक्षा के दौरान मोबाइल प्रतिबंधित है। साथ ही सभी केंद्रों पर जैमर लगाया जाएगा। 9 दिसंबर से परीक्षा शुरू होगी। इसके लिए शहर सहित आसपास के इलाके में 42 केंद्र बनाए गए हैं। अधिकतर केंद्रों पर सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। वहीं केंद्र अध्यक्ष ने बताया कि सभी केंद्रों पर एक दिन पहले जैमर लगाया जाएगा। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। बोले, हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में नहीं जाने के सवाल ही नहीं है। मैं तो गठबंधन के लोगों से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सारी बातें फाइनल हो जाए। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। वहीं नीतीश कुमार ने बताया कि 10 दिसंबर को पटना में होने वाली पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी वो शामिल होंगे। बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। वहीं नीतीश कुमार ने चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है। ग्रामीण इलाकों से जिला मुख्यालय पहुंचना होगा आसान। परिवहन विभाग चलाएगा 3600 नई बसें। यह है पूरा प्लान। बिहार में अब ग्रामीण इलाकों से जिला मुख्यालय तक का सफर काफी आसान होने वाला है। जल्द 3600 नई बसें चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग प्रखंड परिवहन योजना के तहत चलाई जाने वाली इन बसों के लिए प्रति बस 5 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराएगा। बुधवार से पहले चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 27 दिसंबर तक चलेगी।